नई दिल्ली 28 अप्रैल 2025 सोमवार। पंजाब केसरी संपादकीय आदित्य नारायण चोपड़ा जी क्या लिखते हैं का लेख है उनका संपादकीय। कैलाश मानसरोवर यात्रा। अब भैया कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में लेख है। आदित्य नारायण चोपड़ा जी क्या लिखते हैं। पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चीन के रवैये को लेकर भले ही सवाल उछल रहे हों, लेकिन अच्छी खबर यह है कि 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा इस वर्ष 30 जून से शुरू हो रही है, जो 25 अगस्त तक चलेगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण के लिए वेबसाइट भी खोल दी है। वर्ष 2020 में सीमा पर गतिरोध पैदा हो जाने के बाद से ही चीन ने ये यात्रा रोक दी थी। सीमा पर गतिरोध के चलते गलवान घाटी में भारत और चीन से सैनिकों सीमा पर गतिरोध के चलते गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों में संघर्ष भी हुआ था। 5 साल के अंतराल के बाद यात्रा को फिर से शुरू करना दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मान्यता है कि कैलाश मानसरोवर भगवान शिव का निवास है। कैलाश पर्वत 22,028 फीट ऊंची एक पत्थर का पिरामिड है, जिस पर साल भर बर्फ की सफेद चादर लिपटी रहती है। हर साल कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने, शिव शंभू की आराधना करने हजारों साधु संत, श्रद्धालु, दार्शनिक यहाँ एकत्रित होते हैं, जिससे यह स्थान की पवित्रता और महत्ता काफी बढ़ जाती है। मान्यता है कि यह पर्वत शंभू और कैलाश मानसरोवर उतना ही प्राचीन है जितनी हमारी प्राचीन सृष्टि। इस अलौकिक जगह पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का समागम होता है, जो ओम की प्रतिध्वनि करता है। इस पावन स्थल को भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा दी जाती है, जिसमें भारतीय सभ्यता की झलक प्रतिबिंबित होती है। कैलाश पर्वत की तलहटी में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्वी भाग को क्रिस्टल, पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण रूप में माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह जगह कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है। यहाँ प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रभावित करते हैं। वाह भाई वाह। हिंदू धर्म के 4 वेदों में से एक ऋग्वेद में कैलाश पर्वत का उल्लेख है। यही वजह है कि हिंदुओं के लिए यह एक पवित्र जगह है। जैन धर्म में यह मानता है कि प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ ने यहीं से मोक्ष प्राप्त किया था। बौद्ध ग्रंथों में इसे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु बताया गया है। भारत और चीन ने पिछले वर्ष अक्टूबर में समझौते के तहत डेमचोक
और देवसांग से अपने अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब 5 वर्ष बाद रूस के कजान शहर में मिले थे, तब दोनों देशों ने आपसी संबंधों की स्थिति पर चर्चा की थी। इसके बाद दोनों देशों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और उड़ानें शुरू करने का फैसला किया था। कैलाश मानसरोवर का ज़्यादातर एरिया तिब्बत में है और तिब्बत पर चीन का अधिकार है। 20 मई 2013 को भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से लेकर कैलाश मानसरोवर जाने के लिए पहला समझौता हुआ था। तब इस यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रा खोला गया था। दूसरा समझौता 18 सितंबर 2014 को नथुला के जरिए कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते को लेकर हुआ था। भारत और चीन ने इसी वर्ष कूटनीतिक रिश्तों के 75 वर्ष के लिए वर्ष 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय के चीनी राष्ट्रपति माओ त्से-तुंग ने राजनीतिक संबंधों को औपचारिक शुरुआत की थी, परंतु 1962 के चीनी हमले के बाद दोनों देशों के रिश्ते ठंडे पड़े रहे। यह भी सच है कि चीन को पूर्वी लद्दाख गतिरोध के दौरान पहली बार भारत के कड़े प्रतिशोध का सामना करना पड़ा, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। चीन को इस भारत का एहसास हो चुका है कि भारत अब न केवल बड़ी आर्थिक शक्ति है, बल्कि उसकी सैन्य शक्ति में भी बहुत वृद्धि हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ से वैश्विक परिदृश्य पर नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि चीन अब कह रहा है कि भारत और चीन को आपस में सहयोग करना चाहिए। ड्रैगन और हाथी को एक साथ डांस करना चाहिए। ड्रैगन और हाथी को एक साथ डांस करना चाहिए। संबंधों में जटिलता के बावजूद एशियाई युग लाने के लिए दोनों देशों को एक दूसरे के करीब आना चाहिए। ऐसे में इस बात की संभावनाएं बन रही है कि दोनों देशों के बीच नए आर्थिक समीकरण बन जाए। भारत और पाकिस्तान में अगर युद्ध होता है तो रक्षा विशेषज्ञ इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं कि हो सकता है कि चीन पाकिस्तान के पाले में खड़ा दिखाई दे। रक्षा विशेषज्ञों की राय चीन पर भरोसे की कमी की ओर ही इशारा कर रही है। जबकि भारत में चीन के नए राजदूत ने भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए चीन के बाजार और अधिक खोलने की बात कही है, तो चीन को पाकिस्तान के समर्थन में खड़े होकर भारत को सहयोग का भरोसा देना होगा। वैश्विक भू राजनीतिक एक बार फिर अस्थिरता के दौर में है। ऐसे में जरूरी है कि भारत चीन संबंधों को ऊष्मा आगे भी बनी रहे। दोस्तों, कैसा रहा कैलाश मानसरोवर यात्रा? देखो जी दोस्तों,